मीन राशि वालों, आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े, कम मेहनत में या मेहनत के अनुसार कम से कम फल मिल जाए, तो आप समझ लें कि आपके लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना, सूर्य के बिना आपके जीवन में बहुत कुछ अंधेरा हो जाता है, बहुत निराशा आपके जीवन में आ जाता है। आपको संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसी भी फील्ड में आपको कोई बड़ा सफलता नहीं मिलता, केवल छोटे जीवन जीते हैं जहाँ एकदम से अंधकार में आप जीवन जीते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि आपके संघर्ष करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पाता है। सूर्य किसी भी इंसान के जीवन में इतना महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं कि जिसके सूर्य थोड़े से भी, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी बेहतर स्थिति में हो तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। और बहुत ज़्यादा सूर्य अच्छा हो तब तो कोई कहना ही नहीं है, इतना आप लकी होते हैं। क्योंकि सूर्य ऐसा ग्रह है कि जिसके भी सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं उसके जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि कार्य क्षेत्र में बाधाएं आना शुरू हो जाता है, काम बिगड़ना शुरू हो जाता है, असफलता ही असफलता, रुकावट ही रुकावट आता है। सरकारी कार्य में एकदम से रुकावट आएगा, सरकारी कार्य तो बनेगा ही नहीं। सरकारी नौकरी को भूल जाइए, सरकारी नौकरी के लिए एकदम से भूल जाइए, नौकरी आपको सरकारी नहीं मिल सकता है जब तक सूर्य आपका थोड़ा भी ठीक ना हो। मान सम्मान भी नहीं मिलेगा आपको, एकदम से अंदर से भय महसूस होगा। आपको बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर मुहासे आ जाएंगे, आपके मुंह में बोलते समय या बोलते आपको बहुत ज़्यादा अपमान भी सहन करना पड़ता है। ये कह दें कि आप अपने जीवन में एक नर्क का जीवन जीते हैं तो ये एक सही एग्जाम्पल होगा। क्योंकि ना तो मान सम्मान मिलता है, ना तो कोई आपको, अपने ही लोग, बाहर की छोड़ दीजिए, वैल्यू तक नहीं देता है। फिर आप अपने जीवन कैसे जीते हैं? एक मतलब कह सकते हैं कि एक अंधकार में जीवन जीते हैं, कोई पहचानता तक नहीं है, कोई वैल्यू तक नहीं देता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ जाती है, जैसे हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आँखों की रोशनी या मोतियाबिंद या आँखों से संबंधित परेशानी, हृदय रोग, टाइफाइड, थायराइड, ये सारे जो परेशानी हैं सूर्य कमज़ोर होने के लक्षण से भी होते हैं, यानी सूर्य कमज़ोर होने से भी होते हैं। यहाँ तक कि आप पागल हो जाते हैं, आपके दिमाग काम नहीं करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, कमज़ोर शक्ति मतलब मेंटली कमज़ोर रहते हैं। इसलिए सूर्य को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। ये सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये जो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा। क्योंकि ये परिवर्तन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतर परिवर्तन रहने वाला है मित्रों। क्योंकि ये परिवर्तन होगा धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, गुरु और सूर्य मित्र माने जाते हैं। अब ऐसे में इस जगह पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये बतला दें कि ग्रहों के राजा सूर्य का स्थान, यानी सूर्य अपना राशि 16 दिसंबर को बदल लेंगे। बहुत जल्द अब अपना राशि बदलने जा रहे हैं और 16 दिसंबर को बदलेंगे तो 14 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे, यानी धनु राशि में। धनु राशि में रहेंगे तो इससे फ़ायदा कुछ राशियों को ऐसा होगा जो उसके, यानी उनके दिन ही बदल जाएंगे। तो आपके राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा वो समझ लीजिए। क्योंकि सूर्य जो है वो आपके दशम भाव में आएंगे और सूर्य का दशम भाव में आना, आपको यही कह सकते हैं कि आपका कल्याण होने वाला है मित्रों। दशम भाव से सीधे सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी और अपने आप में ये जो परिवर्तन है वो बहुत अच्छा परिवर्तन है। क्योंकि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपके जॉब को लेकर होगा। हमने पहले भी बताया था कि ये जो समय है जनवरी के आधे महीने तक, जो जॉब का प्रबल संभावना या प्रबल उम्मीद कह सकते हैं, मतलब मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा। जॉब से संबंधित बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि इस समय जो स्थिति बन रही है,
सूर्य की जो दृष्टि रहेगी, वहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है सूर्य की, वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होता है, यानी उत्साह होता है, वहाँ वो चीज़ प्राप्त होने लगता है। और सूर्य की दशम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, तो ये चौथे भाव को देखने का मतलब है कि आपको बड़े बड़े, यानी समझ ले कि कल्याण ही सूर्य आपको कर देंगे, क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि पड़ते ही आप अपने बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे में आप घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़े प्लान आपका हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि आप इन प्लानिंग में सक्सेस हो सकते हैं। ये प्लान आपका सक्सेस हो सकता है, यानी ये इच्छा आपकी पूर्ति हो सकती है। और आप ऐसे घर खरीद सकते हैं, घर में कोई काम कर सकते हैं, नए प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। ऐसी बड़ी चीज़ों की खरीदारी इस समय आप करने वाले हैं। यहाँ तक कि अचल संपत्ति जितने भी होते हैं, उन चीज़ों की तरफ आपके आकर्षण, यानी ये कह सकते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति ऐसी चीज़ों की खरीदारी की तरफ होगा। अब इसमें सोने चांदी के सामग्री भी हो सकते हैं। आप इस समय सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, या ऐसी चीज़ों पर पैसे लगा सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप वाहन भी खरीद सकते हैं। जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए नए साल में या वर्ष के अंत होते होते ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। यहाँ फ़ायदा आपको और कहाँ होगा, समझ लीजिए कि इस समय आप ये बड़ी चीज़ तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ नौकरी भी आपको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा कल्याणकारी समय रहेगा, यानी आप इस समय उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य भी बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे तो आपको नौकरी मिल सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। यदि कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। आपको इसलिए कह रहे हैं कि एकदम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। सरकारी उच्च पद की तैयारी, सरकारी नौकरी के लिए ये जो समय है एकदम से अनुकूल है, बेहतर है। साथ साथ इस समय पिता की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता मतलब कह सकते हैं कि पिता का सुख, यानी पिता की तरफ से जो सहयोग बनेगा पैसे के रूप में या एक बेहतर एडवाइज़र के रूप में, जो भी हो, लेकिन ये तो है कि इस समय पिता का बेहतर सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जो इस समय एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। एग्ज़ाम देंगे, सफलता की बहुत उम्मीद रहेगी। इस समय आपके दिए गए एग्ज़ाम आपको सफल बना सकता है, यानी आपको सफलता प्राप्त होगा, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपको यदि किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, कानूनी विवाद चल रहा हो, वहाँ आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं बहुत समय से, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, किसी कारण से, चाहे कोर्ट कचहरी के मामले में हो, वहाँ आपको लाभ या आपकी तरफ बातें बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि व्यापार, काम धंधा जो आपका है, जहाँ से आप काम करते हैं, जहाँ से काम करने से इनकम होता है, वो काम धंधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ आपको रुकावटों का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। कम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ शनि की भी स्थिति है, तो हम थोड़े शनि पर भी यदि गौर करें तो शनि की दृष्टि थोड़े से प्रभावित करता है, क्योंकि दशम भाव पर ही शनि की दृष्टि है। और दशम भाव को भी, दशम भाव में ही सूर्य रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस समय इन चीज़ों में थोड़े कम ही सही, लेकिन लाभ बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे, लेकिन कम रुकावट आपको सामना करना पड़ेगा। इस समय आपको बता दें कि मान सम्मान अपने मित्रों के बीच में, पड़ोसियों या ये कह सकते हैं कि बाहरी लोगों के बीच में खूब प्राप्त होगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो ये जो समय रहने वाला है आपके लिए मान सम्मान, नौकरी और सुख समृद्धि भी आपको देगा। अचल संपत्ति भी आप बनाएंगे, जिससे लोगों की नज़र में किरकिरी बन जाएंगे कि आप इतना तरक्की कैसे कर रहे हैं या क्या है आपकी राज। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सोच समझकर लोगों से व्यवहार और बातें करें, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो। और हाँ, सूर्य को मजबूत जरूर कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। यदि आपका सूर्य थोड़ा सा भी आप मजबूत कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको थोड़े से सूर्य को मजबूत करना है।
अब इसमें करना क्या है कि सूर्य को जल अर्पित कीजिए। तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा अक्षत और कुमकुम डालकर जल अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, सूर्य को जल अर्पित करते समय सुबह 8 बजे से पहले जल अर्पित करें। लेकिन एक चीज़ है कि पैर पर जल नहीं गिरनी चाहिए। किसी तरह का बर्तन रख लें, बड़ा सा डब्बा या कुछ भी रख लें, उसमें जल गिराएं, ध्यान लगाएं, मंत्र पढ़ें, ओम गृणीय सूर्याय नमः। इससे आपको बहुत राहत मिलता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन 8 बजे से पहले। दूसरी ज़रूरी बात, काला वस्त्र पहनकर बिल्कुल भी सूर्य को जल ना दें। और यदि आपसे ये सब नहीं बनता हो या कोई बात हो या और कुछ चाहते हैं करना, तो माणिक रत्न जो होता है वो अपने कुंडली को दिखाकर धारण कीजिए। ये रत्न आपके सूर्य को बहुत मजबूत कर देता है, जिससे तरक्की थोड़े ही समय में, जैसे ही ये आपकी बॉडी से टच करता रहता है, ये कुछ समय बाद, यानी मान कर चलें कि 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद ही सही, लेकिन ये आपके जीवन में आपको बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है, जिससे आप तरक्की, सफलता खूब प्राप्त करते हैं। और भी उपाय है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, रविवार के दिन आप बिना नमक का भोजन कीजिए, इससे भी सूर्य मजबूत होते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।